दी, उसने कहा गुटखा छोड़ दो, मैंने गुटखा छोड़ दिया, उसने कहा सिगरेट छोड़ दो, मैंने छोड़ दी, मैंने हरामजादी से कहा एक्स को छोड़ दो, उसने मुझे छोड़ दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, क्या वेलकम करा है। और म्यूजिशियन तो माशाल्लाह। क्या नाम है आपका? राहुल। नाम तो सुना होगा। मैंने सुना नहीं था सच में, इसीलिए पूछा। ये बजा रहे हो जो आप, क्या है ये? इसमें तो जिम्बो लिख रहा। तो मतलब ये बजाने वाला ही है? ये इंस्ट्रूमेंट है या ऐसे ही स्टूल पे बैठ के बजा रहे हो? नहीं सीरियसली मुझे नहीं पता। इंस्ट्रूमेंट है? क्लैप बॉक्स। तो आपको इस पे बजा के बैठ के बजाने की आदत इतनी पड़ गई, आप तो कमोड पे बैठ के ऐसे ही कर दोगे। ये कर दो। झूठा। तुम तो ऐसा मत करो, इसकी प्रैक्टिस पड़ेगी। तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे कल। ये मारोगे दो तीन गोली बार। पंडित जी क्या बता दे, पंडित जी ज्ञानी आदमी है। तो नहीं करना नहीं चाहिए। मैं पता क्या, मैं दिल्ली में ऑटो में जाता था ना, तो ऑटो में वो कुछ लोग ना वो बताया ना, जैसे यहाँ तो शेयरिंग ऑटो चलते ही नहीं, कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बड़ा शहर है, अमीर। तुम बड़े गरीब हो। और शहर तो अमीर है ना। तो वहां क्या, वो ड्राइवर अपने पास बिठा लेगा आपको ना, और ड्राइवर के पास वो उसको बोलते गणेश ऑटो को ना, उसमें 3-3 की 4-4 की पीछे सीट होती है, 3-4 वो आगे बैठा लेता है। तो ड्राइवर एक बंदा ढूंढेगा ऐसे कौला बंदा, जैसे भाई बैठा है राहुल, नाम तो सुना होगा। वो पूछता है नाम क्या है, बोले राहुल आजा। तो राहुल वो, अरे पंडित जी हमें भी कर लेने दो यार, तुमने करा। जब तुम करोगे बीच में हम बोले मेरी 5,000 एक्स्ट्रा में बात हो रखी है। ठीक है। नहीं ब्राह्मणों को चाहिए भी भाई। तो वो ऐसे पूछेगा नाम क्या है, तो ये तो स्टाइल में बोलेगा राहुल। उसे लगेगा ये रिजर्वेशन दे, घंटा बुलाएगा आजा मेरे पास, अपने पास बैठाएगा, और वो जहां गेयर नहीं लगते ऐसे वहां बैठा लेगा और गेयर लगाएगा ऐसे। तो ये राहुल को ना वो पेन हो जाता है। फिर राहुल डॉक्टर के पास आता है, डॉक्टर साहब मुझे दर्द हो रहा है टेस्टिकल में। डॉक्टर बोलता है ऑटो से जाते हो? बोला हाँ। बोला ड्राइवर के पास बैठते हो? बोला हाँ। बोला वो ऐसे गेयर लगाता है? बोला हाँ। बोला आपको कैसे पता? बोला पहले मैं भी ऑटो से जाया करता था। ये काम करो, डॉक्टर का कार्ड लो, उसके पास चले जाओ, मेरे पास इसकी दवाई नहीं है। ऐसा चल रहा है। खैर राहुल भाई थैंक यू। इस पे कुछ और लिखा यार, ये क्या लिख रहा है? जिम्बो, जिनबाओ, पता नहीं, अंग्रेजी आती नहीं, छोड़ो। आपका क्या नाम है मैडम? किरण। उफ, ये भी किरण ही है। ये कैसा किरण है? दाढ़ी मूंछ वाला। जब कम दामों में मिले तो कोई ये क्यों ना ले, वो क्यों ले? ऐसा किरण। मुझे अपने मजे लेने देने नहीं है। कुछ भी यार। किरण इतना नाम किसने रखा था? ये नाम किरण रख दिया, आप सीरियसली लेके बंदा कान बिंदवाई घूम रहा है। कान में बाली, यही शौक है? कुछ और भी है? यार डील डॉल से लगता नहीं है यार। पता है मुंबई में मैंने सुना जो हट्टे खट्टे लौंडे हैं ना, उन्हें भी कुछ और ही शौक है। डर लगता है यार ऐसे। खैर भाई ने दिन में भी चश्मा लगाया हुआ, तुमने क्या नाम क्या है आपका? सोनू होगा ना आपका नाम? अगर मैं चोमू बोल देता उसमें भी कहते वही है। नहीं समझदार आदमी कॉमेडी शो में आकर तो कुछ बताना ही नहीं, ऐसा हाथ कभी नहीं खड़ा करना, कुछ नहीं। वो कह रहे वही है, शुक्र है मैंने कुछ और नहीं बोला। तो मेरी क्या है, अभी अब से 4-5 साल पहले मैं गर्लफ्रेंड के साथ आया था मुंबई। तो मैं रुका मरीन ड्राइव के पास, एक महंगा सा होटल लिया। भाई गर्लफ्रेंड पे आप खर्चा करते हो क्योंकि आपको लगता है कि इससे कुछ खर्चा करेंगे, हम अपना धन देंगे तो वो हमें कुछ देगी। भाई वो क्यों दे? इन्वेस्टमेंट है, सीधी सच्ची सी बात है। वो क्यों दे? अगर मान लिया उसे खर्चा ही पानी चलाना और रोटी खानी होती, वो अपने माँ बाप के घर खा रही थी, हर रोटी खाना ही वो। तो मैं उसे लेके आया मरीन ड्राइव के पास एक होटल में, मैंने रूम लिया बहुत अच्छा। उस रूम पे रुका मैडम एक रात। फिर अगले दिन मैं चेकआउट कर रहा था, तो मैंने उससे पूछा रिसेप्शन वाले से कि भाई आप बिल दो। तो उसने बिल दिया 20,000 रुपए का। मैंने कहा कौन सा होटल है साला एक रात का 20,000? कहता है सर 10,000 तो खाने का है। मैंने कहा डार्लिंग तुमने खाया? बोली नहीं। मैंने कहा तो यार हमने तो खाना ही नहीं खाया,
10,000 का बिल कहेगा? तो होटल वाला मुंबई का एटीट्यूड में, तो खाया काहे को नहीं, खाना तो तैयार था। मैंने कहा बाकी के 10,000? बोला 5,000 लॉन्ड्री के। मैंने कहा लॉन्ड्री तो यूज नहीं करी। तो बोला करी क्यों नहीं, लॉन्ड्री तो तैयार थी। मैंने कहा बाकी के 5,000? कहता 5,000 बिजली के। मैंने कहा जलाई नहीं। बोला जलाई क्यों नहीं, बिजली तो तैयार थी। अब मैंने जाट वाला दिमाग लगाया अपना, चौधरी वाला। मैंने कहा तू मुझे 50,000 रुपए दे। बोला किस बात के? मैंने कहा तूने मेरी गर्लफ्रेंड छेड़ी। कहता है मैंने छेड़ी ही नहीं। मैंने कहा छेड़ी क्यों नहीं भाई? मैंने कहा वो तैयार थी वो। अच्छा कभी कभी वो ना मुझे ऐसे कह देती थी, जानू तुम रोमांटिक नहीं हो, ये नहीं हो, तो वो चाहती थी कि उसे कोई बाहर वाला छेड़े। मैंने उसे छेड़ा नहीं, उसने मुझे छोड़ दिया। उसने बाप जो भी थी, अब उसने मेरे से कहा तुम दारू छोड़ दो, मैंने दारू छोड़ दी। उसने कहा गुटखा छोड़ दो, मैंने गुटखा छोड़ दी। उसने कहा सिगरेट छोड़ दो, मैंने छोड़ दी। मैंने हरामजादी से कहा एक्स को छोड़ दो, उसने मुझे छोड़ दिया। वो बहुत पॉलिसी वाली बंदी थी वो। हाँ सीरियस। आप कहां से? दिल्ली 6। हाँ अक्षय कुमार। अक्षय कुमार के आगे दिल्ली 6 से मुर्गे वाले भी चौड़े हुए फिर रहे हैं। दिल्ली 6 मैडम, एक दिल्ली नहीं जिल रही हमारे से, केजरीवाल नहीं जिल रहा, दिल्ली 6। तो खैर मैं गांव में मुझे एक लड़का मिला, तो उसने मुझे पूछा विभोर भाई मेरे ना यहाँ पेट में दर्द रहता है, सब यहाँ उंगली रख के पेट में दर्द रहता है, मैं क्या करूं? मैंने कहा तू शादी कर ले। कहता यार शादी का पेट दर्द से क्या मतलब है? मैंने कहा बहुत मतलब है। जब तू शादी कर लेगा ना 1 साल तक तुझे कोई दर्द महसूस नहीं देगा, तू हवा में उड़ेगा, तेरा गोल्डन पीरियड चलेगा। 1 साल के बाद तेरे सारे शरीर का दर्द खिंच के यहां आ जाएगा, तेरे सर में आ जाएगा, और किसी सिटी स्कैन किसी एमआरआई में नहीं आएगा। तू किसी को बताएगा उसके समझ में भी नहीं आएगा। किसी शादीशुदा से कहेगा ना भाई मुझे पेट में दर्द रहता है और सर में, वो कहेगा बस चुप हो जा, मैं समझ गया। लड़कियां यहां भी ये बैठी मेकअप करके बैठी, मैं तब से सोच रहा हूँ लाइट में इतनी सुंदर क्यों है? पीछे गई मैंने देखा। मैंने कहा सब मोह माया है, सुंदरता कुछ नहीं। लड़कियां मेकअप करती ना, ये इस चक्कर में क्या लड़कियां मरती नहीं है मेकअप के चक्कर में ना। ये दिन में क्या करेंगी, मेकअप लगाएंगी, स्नैपचैट पे फोटो डालेंगी, फेसबुक पे, रात को यमराज आएगा इनका वही फेसबुक वाला फोटो लेके, वो मिलाएगा ये मुंह धो के सो रही है, वो देखेगा यार ये तो है नहीं, पड़ोस में कौन पड़ा, राहुल, इसे उठा लो। तो आपको कभी लगेगा ही नहीं। आप ना एक कब्रिस्तान में जाओ ना, 300 कब्र के बाद आपको एक औरत की कब्र मिलेगी, उस पर भी लिखा रहेगा हत्या करके मारी गई, अपनी मौत नहीं मरी। ये मरती नहीं है। अमेरिका में एक तूफान आया था कटरीना, देखो तूफानों के नाम भी लड़कियों पे, कटरीना, इम्फाल, कभी सुना? सोमपाल, मदनपाल, कभी नहीं। लड़कियां होती तूफानों भाई। वो 15 दिन पेट से भूखी प्यासी लटकी रही पर मरी नहीं। अब सोचो वो जिसकी जिंदगी में जाएगी उसे तो मार ही देगी वो। जो 15 दिन भूखी रह लेती है। ये जज्बा होता है। मैं दिल्ली में एक शो कर रहा था मैडम, दृष्टि, दूरदृष्टि थी पहले, नजदीक की दृष्टि होगी। आप ही से कह रहा हूँ, आप ही हो ना दृष्टि? अरे विभोर भाई, हाँ भारत में दिल्ली और मुंबई के अलावा भी बहुत सारे शहर हैं। अरे होंगे, हमें क्या करना है यार। देखो दिल्ली में रहना है तो मुंबई में काम करना है। बिल्कुल सही बात है। तुम लोग केजरीवाल। देखो जो चुन रहा है वो चुन रहा है, हमने नहीं चुना था, हमने मोदी जी चुने थे। और वो कहते हैं ना बाद में प्यार में चुनो या चुनाव में चुनो, बाद में वो तुम्हारी लेता ही है, वो गर्लफ्रेंड हो चाहे मोदी जी हो। तो पब्लिक के लिए गुरु हैं? जितने दिल्ली में केजरीवाल ने मुख्यमंत्री होके चाटे खाए, मजा ले हमारे मुंबई में कोई कॉर्पोरेटर को भूल ले ना। केजरीवाल ने देख, उसने कुछ अच्छे काम भी करे बेचारे ने। उससे केजरीवाल से किसी ने पूछा कि क्या नाम है, उसने बिजली फ्री दे दी, पानी फ्री दे दी, तो एक बंदा गया वहां, दृष्टि चली गई। कहते जी हाँ। इसको भी पैसा मत देना। अरे मैं कर लू मेरे भाई। नहीं तुम कर लो पहले। चलो एक बार हिमांशु के लिए जोरदार ताली बजाओ। तो केजरीवाल ने क्या अपना इलेक्शन कैंपेन चलाया कि मैंने बिजली फ्री दी, पानी फ्री दी? ऐसा कुछ नहीं है वहां। मुझे एक दिन प्यास लगी,
मैंने बिस्लेरी खरीदी, उसने पूरे 20 रुपए मुझसे लिए। ये जोक था। कोई पानी फ्री नहीं है। तो मैं एक जगह दिल्ली में कॉमेडी शो कर रहा था। बॉम्बे जैसे लोग वहां भी हैं जो नहीं हंसते ना, हंसेंगे हम इसकी बात पे, हमारा ही मजाक उड़ाए और हम ही इसे इतने एड़े थोड़ा ही ना है, तो हंसते नहीं है लोग। तो एक ऐसे ही बैठा था राहुल भाई जैसा स्मार्ट सा आदमी। तो मैंने पूछा सर आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा राहुल, जैसे इन्होंने कहा। तो मैंने कहा सर आप ताली वाली नहीं बजा रहे? कहते हैं मैं बड़ा आदमी हूँ, मैंने आदमी रखे हुए हैं ताली बजाने के लिए। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा सर आप हंस भी नहीं रहे हो? कहते बताया ना मैं बड़ा आदमी हूँ, आदमी रखे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा। फिर कुछ दिन बाद इनकी शादी हुई। मैंने पूछा सर हनीमून पे नहीं गए? कहते नहीं। तो ये सब चल रहा है। अब जैसा कि मैंने बताया मैं बिल्कुल गांव का देसी आदमी हूं। तो आप बनाते हैं इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांव के 26 जनवरी अलग है, उसका स्वैग अलग है। अब आप सीन देखना, आपको मैं गांव का सीन दिखाता हूँ, गांव के स्कूल का। और मजा आए तो इसको मजे में लेना, इसको माइंड मत करना ना, कुछ वो करना, सिर्फ मजा लेना। आपको लगना चाहिए कि मुझे समझ में आ रहा है, इसको नहीं आ रहा समझ, ठीक है ना? और खूब मजा लेना। और आपको इसलिए हंसना क्योंकि पड़ोसी हंस रहा, मेरी समझ में नहीं आ रहा, ये इसके आ रहा है, तो मजा लेना है। तो गांव की 26 जनवरी किसी बच्चे से पूछा बेटे बताओ, अब स्कूल वो मेरठ मुजफ्फरनगर का, देसी एकदम ठेठ, मास्टर क्लासरूम लगा हुआ है। मास्टर ने पूछा एक बच्चे से, हाँ बेटा सोनू खड़ा हो जा, 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? कहता जी मुझे ऐसा लगता है 26 जनवरी हमारी मेरठ वाली बुआ की तरह है जो हर साल रूठ जाती है, इसलिए मनानी पड़ती है। तो बोले तू बैठ जा। दूसरे से पूछा बापू का योगदान बताओ। कहता जी बापू का बहुत योगदान है। बोला हाँ जैसे कि? बोला लॉकडाउन से पहले बापू नौकरी पे जाया करते थे और लॉकडाउन के बाद झाड़ू, खाना, साफ सफाई सब उन्होंने ही करा। बापू की बदौलत हमें 2 टाइम का खाना मिला है। बोला तेरे बापू की नहीं पूछ रहा मैं, बैठ जा। बोला किसी ने महात्मा गांधी के बारे में जानता है कोई? तो एक चोमू भाई जैसे से पूछा जो कॉन्फिडेंट होते हैं ऐसे बच्चे, अरे मास्टर जी हम बताएंगे। बोले बेटा बताओ, बापू के बारे में बताओ। बोला जी महात्मा गांधी बहुत बढ़िया आदमी थे, मैंने उन्हें देखा था। बोला देखा था? बोला हाँ लगे रहो मुन्ना भाई में देखा था। और बोला बापू इतने बढ़िया आदमी थे, संजय दत्त उनसे इतने प्रभावित हुए कि दारू छोड़ दी, गुंडागर्दी छोड़ दी, और इतने ज्यादा प्रभावित हुए बाद में 3.5 साल की जेल काट गए। बोला बापू ने सबको सुधार दिया। तो किसी बच्चे से पूछा फिर राहुल जैसे से, बेटा तुम बताओ तिरंगे के बारे में। बोला मास्टर जी तिरंगा 3 चीजों से मिलकर बना है। बोला हाँ बताओ। बोला इंस्पेक्टर वागले, ब्रिगेडियर सूर्यदेव सिंह और गेंडा स्वामी। बोले अगर सही टाइम पे ब्रिगेडियर उस मिसाइल की फ्यूज नहीं निकालते ना तो देश पे बड़ा हमला हो जाता। बोला मेरे बाप तू बैठ जा। किसी से पूछा, बोला बापू के बारे में कोई जानता है, कुछ बता सकता है क्या? तो एक बंदा खड़ा हुआ भाई जैसा, गुप्ता जी जैसा, जूनियर गुप्ता जी। तो गुप्ता जी जैसा बंदा खड़ा हुआ, वो कहता साहब बापू बहुत अच्छे आदमी थे। और ये बढ़िया बात कह रहा हूं मैं, इस पे देखता हूं तुम्हारा रिस्पॉन्स कैसा मिलेगा। बोला बताओ बापू के बारे में। बोला बापू बहुत अच्छे आदमी थे, पूरी दुनिया बापू की फैन है, पर कुछ लोग हैं जो हिंदुस्तान में कहते हैं बापू सेहत के लिए तो हानिकारक है। अच्छा क्या नाम बताया था आपने अपना? हाँ निकिता। ओ वाह निकिता, कितनी उम्र होगी आपकी? यार पहली लड़की है जो धड़ाधड़ उम्र बता रही है। सच्ची हो तुम, ये झूठ वाली है? ये सच वाली कौन सी है? 24 तो 4 महीने पहले भी थी तुम्हारी, अब कितनी है? अच्छा लड़कियों में क्या है, लड़कियां उम्र नहीं बताती अपनी कभी भी ना। आप कभी भी अरे होन तो क्या हो गया, अपनी तो बड़ी बहन है। अब जो भी है देखो, ये छोटी बहन है वो बड़ी बहन है और ये इन दोनों की बहन है, इसलिए अपना ठीक है। हाँ तो मैं कह रहा हूँ लड़कियां क्या कभी भी उम्र नहीं बताती अपनी, कभी भी किसी लड़की से पूछो सही उम्र नहीं बताती। ये बेचारी बहुत सच्ची लड़की है, तुम तो स्वर्ग जाओगी। इतना सच बोल रही हो तुम, भगवान भी कह रहा हो ओ माय गॉड भगवान धरती पे आज एक पत्थर फेंको कुछ उल्का पेड़। बोला एक लड़की ने उम्र बता दी,
वो टेंशन में, उन्होंने तुम्हारी कुंडली में लिखा हुआ उम्र नहीं बतानी, तुम यहाँ बता दिया, आज के बाद नहीं कहीं बतानी। मैं कोई रिश्ता लेके नहीं आया, उम्र सही बता रही हो। कुछ भी बता दो, ठीक है। खैर निकिता, तो लड़कियां कभी भी उम्र सही नहीं बताती अपनी। एक लड़की डॉक्टर के पास गई इंजेक्शन लगवाने के लिए। डॉक्टर साहब मेरी तबीयत खराब है। डॉक्टर ने चेक किया, कहता तुम ठीक हो जाओगे, एक इंजेक्शन लगेगा, लेकिन इसका उम्र से बड़ा ताल्लुक है, अगर आपने उम्र गलत बताई तो आप मर जाओगी। तो कहती 25 साल। डॉक्टर कहता ठीक है। डॉक्टर ने इंजेक्शन भरा, कहता मैडम मैं दूसरी बार पूछ रहा हूँ, ये इंजेक्शन रिएक्शन कर जाएगा, आप मर भी सकती हैं। कहती 27 साल। डॉक्टर ने कहा मैडम मैं लगाने वाला हूं, इससे रिएक्शन हो सकता है, आप मर भी सकते हो, उम्र आखिरी बार पूछो। कहती है भाई मर जाऊं लेकिन 30 से 1 साल ऊपर नहीं। 1 दिन ऊपर नहीं।